काली गाड़ी, ये सफेद गाड़ी के बाद एक और, इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे नहीं बैठे थे, इसी में मीडिया को चकमा देने के लिए उन्होंने अपनी लैंड क्रूजर में आगे निकल गए और पीछे से एक काली बहुत ही आलीशान मर्सिडीज एसयूवी में निकले हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, वो ही मुख्यमंत्री, और ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। वो काली गाड़ी आ रही है, पहले देखिए, ये एक पहले आई है टोयोटा की, ये वही सफेद गाड़ी है, ये वही सफेद गाड़ी है जिसमें कहा जा रहा है कि जिसके थ्रू चकमा दिया गया। एक और विजुअल्स आ रहे हैं और वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, एक के पीछे एक गाड़ियां वहां से निकल रही हैं। कैप्टन ने बहुत ही स्मार्टली मीडिया को चकमा देने के लिए, कैप्टन पुराने खिलाड़ी हैं, कैप्टन को पता है, उन्होंने बहुत दिल्ली में अहमद पटेल, कमलनाथ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ऐसी चुपचाप मीटिंग्स करके निकले हैं मीडिया को चकमा देके। अमित शाह के घर से कृष्णा मेनन रोड पे, ये वही घर है जो पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास होता था, कृष्णा मेनन मार्ग पे, यहां से कुछ ही मिनटों की दूरी पर जगत प्रकाश नड्डा का घर है, राजनाथ सिंह का घर है, 3 मिनट की दूरी पे प्रधानमंत्री का घर 7 LKM। सो अब यहां से वो वापस जाएंगे मानसिंह रोड, जहां पर कपूरथला हाउस है। कहने तो यही आए थे कि कपूरथला हाउस से सामान इकट्ठा कर रहा हूं, लेकिन आखिरकार कर क्या रहे हैं ये आपको और हमको सबको दिख रहा है। तो असलियत ये है कि ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बयां कर रही हैं। और अगर कोई आज ये कहना चाहे कि ये सोशल मीटिंग थी, एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज हो रहा था, नमस्कार हो रहा था, कैसे हैं कैप्टन साहब, कैसे हैं अमित भाई, ये सब नहीं हो रहा था साहब। हां, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रधानमंत्री के बीच बैठक हुई होती तो हम तब भी मान सकते थे कि इट्स अ सोशल मीटिंग। दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे को लेके। वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के मल्टीपल टाइम मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के, और उनको जिस तरह से ह्यूमिलिएट करके कांग्रेस से निकाला गया है, उसके बाद उनकी ये गृह मंत्री अमित शाह से ये जो मुलाकात है बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। मेरे साथ इस समय जगत प्रकाश नड्डा के घर से अखिलेश जुड़े हुए हैं, पूरा पैनल है, मैं उसके पास जाऊंगा। लेकिन अखिलेश, क्या वहां पे कोई हलचल? क्योंकि ये माना जा रहा था कि पहली मीटिंग अमित शाह, दूसरी मीटिंग जगत प्रकाश नड्डा। अखिलेश जी बताइए, क्या वहां कोई हलचल? आप वहां से कुछ ही मिनटों की दूरी पे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी कोई हलचल नहीं है ऐश्वर्या। आपको मैं बता दूं, मैं यहाँ पे जेपी नड्डा के घर के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे अभी कोई हलचल नहीं है। उनके निकलने के बाद कुछ मीडिया के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी हलचल नहीं दिखाई दे रही जिससे कि लगे कि अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जेपी नड्डा से मिलने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल कयास यही लगाया जा रहा है कि अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के बाद वो जेपी नड्डा से मिलने आ सकते हैं। इन्हीं कयासों को देखते हुए हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये देखना होगा, अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि वाकई वो यहाँ पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, या फिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा, उनसे कहीं और मुलाकात हो सकती है। क्योंकि अब तो ये साफ हो गया है, जैसा कि आप बता रहे थे, कि ये कोई आम मीटिंग नहीं थी जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह, अखिलेश जी बहुत ही एक अलग तरीके के व्यक्ति हैं। पूरा पैनल मेरे साथ आज जुड़ेगा, सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे, महेशिंदर सिंह गरेवाल जुड़ेंगे, सुरजीत सिंह स्वैत जुड़ेंगे, सनी आलूवालिया, रत्नाकर त्रिपाठी, सब जुड़ेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इन तस्वीरों के साथ कुछ देर और रहना चाहता हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, जब आप देखते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता को ह्यूमिलिएट करके निकाल दिया जाए, ह्यूमिलिएट करके निकाल दिया जाए, और उसने ह्यूमिलिएट, ये आप या मैं नहीं, मुस्कुराइए मत, आऊंगा भी आपके पास, लेकिन बता रहा हूं, मैं आपको देख सकता हूं, आप मेरे को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूं सच में, इस व्यक्ति को जो इस समय कांग्रेस का सीनियर मोस्ट नेता है। आप तो बीजेपी पर लालकृष्ण आडवाणी को लेकर बहुत सवाल खड़े किया करते थे, रत्नाकर त्रिपाठी जी, सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ गए, सवाल खड़ा किया करते थे आप। आपके आज के समय के इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे वरिष्ठ नेता है वो, जो देख रहे हैं आप हरी पगड़ी में, वो सफेद गाड़ी से, उसको ह्यूमिलिएट करके उसने कहा कि राजीव गांधी वॉज माई फ्रेंड, उनके बच्चे मेरे बच्चों की तरह हैं, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा किया जाएगा, लेकिन किया गया। और अब जब उसको दरकिनार तो किया, जिसके लिए किया था उसने क्या किया, यह अपने आप में एक बहुत ही, अगले 2 मिनट में आ रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी और रत्नाकर त्रिपाठी के पास, 2 मिनट, लेकिन सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, जो ये बैठक 45 मिनट तक चली है दर्शकों, इसको अगर कोई ये कहे, या अगर सुधांशु त्रिवेदी जी भी आज ये कहें कि नहीं सोशल मीटिंग थी, तो मानिएगा मत, और सवाल पूछिएगा सुधांशु जी से, मैसेज करके उनसे, कि क्या अमित शाह सोशल मीटिंग्स करते हैं क्या?
बताइए, करते हैं क्या अमित शाह सोशल मीटिंग्स? नहीं, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पॉलिटिशियन। एवरी सेकंड काउंट्स, हर क्षण काम। और कैप्टन एक मैसेज दे रहे हैं साहब, नवजोत सिंह सिद्धू को बोलते रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, स्टेबल नहीं है सोनिया गांधी, स्टेबल नहीं है प्रियंका और राहुल। लेकिन प्रियंका और राहुल तो ऐसे अपने आप को समझने लगे हैं कि सब आता है, और ऐसे डिस्कनेक्ट सुधांशु त्रिवेदी जी कि सोनिया गांधी कहां, चंडीगढ़ में, राहुल गांधी कहां, चंडीगढ़ में। लेकिन उसके बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू का यह रायता फैल जाता है और इन लोगों को समझ नहीं आता कि हैंडल करें तो करें कैसे। और देश यह देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अपने आप के, कांग्रेस पार्टी के अपने बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, वो कह रहे हैं, वो सवाल उठाने लगे हैं, पहली बार नहीं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी, दर्शकों मैं इसलिए कहता हूं कि देश में एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है, एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना जरूरी है। और इस तरह का वीक ऑपोजिशन, आप सरकार को एक वॉकओवर देते हैं, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। अरे आप इस तरह के कार्य करेंगे, आपका अपने पार्टी के नेता, एक बड़े नेता रत्नाकर त्रिपाठी जी कैबिनेट मिनिस्टर है पंजाब में, मैंने कल भी कहा था एनोनिमिटी में, उन्होंने कहा कि बेटा दीवार में सर मारूं या कांग्रेस छोड़ दूं समझ नहीं आ रहा। एक नहीं दो दो एडजेक्टिव यूज करके, जो मैं यूज नहीं कर सकता नेशनल टीवी पे। इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया है कि सबको पता था कि नवजोत सिंह सिद्धू क्या करने वाला है। आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को, वो जा नहीं रहे, धकेल रहे हैं आप कि जाओ जाओ कैप्टन गो। किसके लिए? नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। क्या किया सिद्धू ने? सुधांशु त्रिवेदी और रत्नाकर त्रिपाठी से खोल रहा हूं, गरेवाल साहब, सुवैद साहब, आलूवालिया जी आ रहा हूं। सनी आलूवालिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुधांशु त्रिवेदी और रत्नाकर त्रिपाठी। सुधांशु जी, तो कल अनाउंसमेंट होगी, कब होगा, क्या होगा, बताएंगे आप कि वो अपनी पार्टी खोल रहे हैं कि आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, जो कुछ कांग्रेस में हो रहा है ये उनका अंदरूनी मामला है जी, मगर एक बात बहुत स्पष्ट है कि कोई भी पार्टी जब नैसर्गिक नेतृत्व की जगह आयातित नेतृत्व को स्थापित करती है तो यही होता है। यानी जमीन पे खेलने वाले कैप्टन की बजाय जो पवेलियन में बैठ के कमेंट्री करने वाले लोग जब तय करने लगते हैं कि ये खेल किस ढंग से खेला जाना चाहिए, तो वो कांग्रेस के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। अब बताइए, कल ही कांग्रेस पार्टी में दो भटके हुए नौजवान आए और आज ही कांग्रेस के अंदर इतना भटकाव दिखने लगा। ये अपने आप में बहुत विचित्रता भी है, पर कांग्रेस वालों को इस पर विचार भी करना चाहिए। जहां तक कैप्टन साहब की गृह मंत्री जी से मुलाकात की बात है, तो ऐश्वर्या जी मैं कहूंगा कि हाँ, ये सोशल मीटिंग नहीं है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल मीटिंग होगी। किस आधार पे हो सकती है, अब देखिए, ये तो उन दोनों में से ही कोई बता सकता है। परंतु जहां तक मेरा अनुमान है, जैसा कैप्टन साहब ने कहा था कि पंजाब के अंदर बहुत संवेदनशील स्थिति है, सीमावर्ती प्रांत है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और अब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है जी। तो यह भी हो सकता है कि वो गृह मंत्री जी को कुछ विषयों के बारे में जानकारी देने के लिए, विचार साझा करने के लिए गए हों, जो बतौर मुख्यमंत्री पंजाब उनकी जानकारी में आए हों। चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय गृह मंत्री के विचाराधीन होता है, तो हो सकता है उस विषय में बात करने के लिए गए हों। तो अब इसमें क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई, तो या तो कैप्टन साहब का कोई प्रवक्ता बता सकता है या गृह मंत्रालय का कोई प्रवक्ता बता सकता है। लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी, चलो वो तो मान लिया, उनका प्रवक्ता बता सकता है। कांग्रेस का प्रवक्ता और कांग्रेस का काडर, मैं तो कह रहा हूं नेता छोड़िए, काडर होने के नाते त्रिपाठी जी आप समझाइए कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो बोले देश तेरे टुकड़े होंगे हजार, उसको आप लगे हाथ, बिल्कुल, जो आके एआईसीसी में बैठ के केसी वेणुगोपाल के बगले में बैठ के त्रिपाठी जी बोले कि डूबता हुआ जहाज है, इसको बचाने में आया हूं, उसको आप लोग फूलों की माला पहनाइए। और जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, त्रिपाठी जी आपसे पूछ रहा हूं, एक मिनट के लिए बोलिए ना, आराम से बताइए, जिसने जिंदगी दे दी कांग्रेस में है, उसको आप धकेल दिया, आपने बोला चल हट। ये कहां से कांग्रेस की कल्चर हो गई? ये तो कांग्रेस की कल्चर नहीं थी, और अगर थी तो मुझे नहीं मालूम था। आप बताइए त्रिपाठी जी। ऐश्वर्या जी, किसी को भी धक्का देके नहीं निकाला गया है, किसी को भी उस तरह से लाया नहीं गया है। कैप्टन साहब को भी नहीं निकाले गए हैं, ना ही सिद्धू जी निकाले गए हैं। और आप जो ये सोच रहे हैं वहां पे ये चीज गलत हुई है, सॉरी बोलने का तो एक समय होता है ना। श्वेत क्रांति के जनक विजय कुरियन को भी एक दिन सॉरी बोल दिया गया अमूल से। हाँ। कैप्टन साहब जो थक चुके थे, आप देखिए किस तरह से चलते हैं वो,
कैप्टन साहब एक ग्रेसफुली उनको निकल जाना चाहिए था, आने वाली पीढ़ी के लिए साफ करना चाहिए था। कौन और सी एक बढ़िया होदा उनके लिए आप मानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की अगली पीढ़ी है? अब देखिए मुझे हर बार आप देखिए मेरी बात इसलिए क्योंकि आप शब्दों में आपका अगर आप मुझे ये बताइए, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की अगली पीढ़ी है? नहीं, मैं शब्दों ही में बोल रहा हूँ। सुनिए सुनिए, अरे अभी फिर मैं सुधांशु जी से पूछूं। आप बोल, अच्छा मुझे 1 मिनट बोलिए, चलिए बोलिए, अच्छा बोलिए दीजिएगा। बोलिए बोलिए नहीं, आप मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा। बोलिए जनाब, बोलिए। नवजोत सिंह सिद्धू को वही दिया गया जो वो चाहते थे। इस बात को आप समझिए ऐश्वर्या जी, आप इंग्लिश के रिपोर्टर रहे हैं। डोंट अभी भी हूं, रिपोर्टर ही हूं। नवजोत सिंह सिद्धू हाँ, चलिए मुझसे गलती हो गई, माफी मांग लेता हूं, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइंस। नवजोत सिंह सिद्धू उस तरह से अड़े थे जो जगजीत सिंह ने कहा कि मेरा दिल भी अड़ा है जिद्दी बच्चे की तरह, जिसे या चाहिए सब कुछ या कुछ भी नहीं। जिस दिन वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसके 7 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मेरी जो वक्त है, मेरी वैल्यू है, वो आम आदमी पार्टी जानती थी। हमको नवजोत सिंह सिद्धू को एक्सपोज करना था, हमने नवजोत सिंह को एक्सपोज कर दिया। उनको अगर शर्तों पे कांग्रेस की रहना है रहे, नहीं रहे न रहे। कैप्टन साहब थक गए, देखिए तुरंत ठोर ढोलने लगे। आप अडवाणी जी की बात कर रहे थे, अडवाणी जी इतना अपमानित होने के बाद भी कांग्रेस के दरवाजे नहीं गए। कैप्टन साहब तो 2 दिन नहीं रुके। और मैं आपको बता दूं, शिशुपाल, अब ये मत बोलेगा डायलॉग पढ़ रहा हूं, वो तो आपके शिशुपाल मत पढ़िए। 99 गाली का कृष्ण ने उनको लिमिट दिया, हमने भी सिद्धू को लिमिट दिया कि 99 गाली दे लो, उसके बाद तुम्हारा हम हर्ष करेंगे। सिद्धू लाइन पे आ गए। और सुधांशु भाई जो बोल रहे थे ना कि आयातित लोगों को, तो सिद्धू उनके यहां भी आयाती हुए थे, क्लीन बोल्ड करके आए हैं उनके यहां। सिद्धू की यह फितरत है, जो कैप्टन ने साहब ने बोला था वो मैं बोल रहा हूं, सिद्धू की फितरत है। आज की तारीख में सिद्धू त्रिशंकु हो गए हैं। न आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, न बसपा में जा सकते हैं, न कांग्रेस में जा सकते हैं, न भाजपा में। लेकिन कांग्रेस का जो विनाश करके गए हैं, नहीं सुधांशु जी ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस का विनाश हुआ, ठीक है, वो इनके नेता देखे, नहीं वो आपके महान नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी देखे। लेकिन पंजाब की जनता की क्या गलती थी? बॉर्डर स्टेट है भाई, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा इतना इंपॉर्टेंट स्टेट है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता रहा कि ये व्यक्ति स्टेबल नहीं है, और इनके नेता ऐसे डिस्कनेक्टेड है। 1 सेकंड त्रिपाठी जी, आपने बोला, त्रिपाठी जी आपने बोल लिया, त्रिपाठी जी आपका शिशुपाल वाला डायलॉग भी आ गया। अभी बोलेंगे तो त्रिवेदी जी बड़ा वाला डायलॉग ले आएंगे। अभी आप उधर मत जाइए, उधर आप फंस जाएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सुधांशु जी कि पंजाब की जनता की क्या गलती है? इट्स अ वेरी सीरियस इशू, बहुत सीरियस विषय है। पंजाब की जनता पिछले 1.5 साल से यही देख रही है, कैप्टन है कैप्टन नहीं है, कैप्टन है कैप्टन नहीं है, फिर है सिद्धू नहीं है। उनके लिए कुछ काम नहीं हो रहा। सुधांशु जी देखिए रत्नाकर जी, मैंने कहा था नैसर्गिक नेतृत्व, प्रायोजित नेतृत्व, यानी एक होता है नेचुरल लीडरशिप। हमारे यहां जो भी लीडरशिप रही, अटल जी की रही हो या मोदी जी की रही हो, आप पूछिए देश के किसी सामान्य जन से, तो उसने इन दोनों के ही प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले कहा था यह व्यक्ति प्रधानमंत्री होना चाहिए। भाजपा किसी सामान्य कार्यकर्ता से पूछे, सब कार्यकर्ता झूमते थे कि इन्हीं को होना चाहिए, और सारे नेता उनके पक्ष में खड़े रहते थे। यह होती है नैसर्गिक नेतृत्व, नेचुरल लीडरशिप। और प्रायोजित क्या होती है कि 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया, मगर एक्टिव सबसे ज्यादा है। अध्यक्ष कोई चुना नहीं गया, 2.5 साल से अध्यक्ष नहीं चुना गया, आज ही कपिल सिब्बल जी ने कहा है। और उसके बाद आप कह रहे हैं मगर नेता अध्यक्ष पद रहे न रहे, राहुल गांधी जी रहेंगे। और अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारा चुनाव किसमें घूम रहा है कि तुमेव माता पुत्रम तुदेव, तुमेव भगनी भ्राता, तुमेव मां बेटे भाई बहन के बीच में तय नहीं हो पा रहा। यह समस्या होती है। हां, जहां तक मैं एक बात कहना चाहता हूं, कैप्टन साहब ने, यहां पर एक बात कहूंगा, कैप्टन साहब के नाम में कैप्टन क्यों लगा है? क्योंकि वो फौज से जुड़े रहे, और फौज से जुड़े हुए व्यक्ति के मन में देश की सुरक्षा को लेकर एक अलग प्रकार का भाव होता है। आपने उस व्यक्ति को ठुकरा दिया, किसके लिए? जिसने पाकिस्तान की फौज के चीफ को गले लगाया था और उसे अपना प्रा बोला था, प्रा यानी भाई बोला था। उस व्यक्ति को, उस कांग्रेस पार्टी ने जो पूरे भारत को एक होने की बात गांधी जी और तिलक जी के जमाने से कहती थी, उसने उस नवजोत सिंह सिद्धू को, जिसने कहा कि मैं पाकिस्तान में जाता हूं तो मुझे अपनी भाषा, अपना खाना और खान पान नजर आता है और साउथ इंडिया में नजर नहीं आता है, उस व्यक्ति को जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने अपना अध्यक्ष बना लिया पंजाब का, सोचिए कि उनके साथ क्या होगा। और अगर मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, भाई देखिए, जब वो हमारे यहां एडजस्ट नहीं कर पाए, जो भाजपा के अंदर इतने सम्मान के साथ सारे लोग रहते हैं
कि आज तक भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति की इकलौती पार्टी है रत्नाकर जी, जिसका 1951 से आज तक 70 साल में, जनसंघ का कालखंड जोड़ के बोल रहा हूं, वर्टिकल डिवीजन यानी सीधा विभाजन कभी नहीं हुआ। और कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका 1885 से जोड़ के कह रहा हूं 136 साल में कोई 20 साल बता दीजिए जिसमें सीधा विभाजन ना हुआ हो। बस यही अंतर है हम में और आप। सुन रहे हैं त्रिपाठी जी? अब आज बोलती बंद है। आज त्रिपाठी पे त्रिवेदी भारी है। जी मैं अभी बोल रहा हूँ। अरे भाई, प्रोफेसर साहब ने त्वमेव माता पुत्रम त्वमेव बोला। हाँ। उनके यहाँ तो बस मोदी जी के आगे है कि त्वमेव सर्वम मम देव देवा, तुम ही सर्वस्व हो। मुझे अमित शाह जी को अगर बनाना होगा तो मैं पार्टी में संशोधन कर दूंगा। वो 3 बार बनेंगे, 5 बार बनेंगे, उसके बाद होगा तो मैं अहलूवालिया जी आ रहा हूँ, गरेवाल साहब आ रहा हूँ। सिद्धू की ये कहने की बात जो आप कह रहे, मैं सिद्धू जी के आपके जो कहने की बात कर रहे हैं कि उनको पाकिस्तान का वो क्षेत्र अपना लगता है, पंजाब से कटा हिस्सा है अपना लगता है, तो आपको क्या समस्या है? रही खान पान की, सुधांशु भाई आप बड़े हैं, आपको मैं आमंत्रित करता हूं बनारस आइए। जंगम बाड़ी मठ है हमारे यहाँ, जहां आपके प्रधानमंत्री जी भी गए हैं, वो साउथ इंडियन मठ है। उसके आगे सवेरे 5 बजे से 10 बजे सुबह तक इडली डोसा सांभर उत्तपम की दुकान लगी रहती है। वो उत्तर भारत का दाल रोटी नहीं खाते, वो अपना खान पान खाते हैं। तो क्या मैं मान लूं वो अपमानित करते हैं हमें? ऐसा नहीं है। हाँ, मैं आपको फिर बोल रहा हूं माननीय ऐश्वर्या जी, कांग्रेस जो चाहती थी वही हुआ। कैप्टन साहब अपना ठौर खोज रहे हैं, सिद्धू जो हैं वो डाल से गिरे बंदर की तरह हो गए हैं। सनी आलूवालिया, डॉक्टर सनी आलूवालिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पास जा रहा हूं। लेकिन सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं आपको। सुधांशु त्रिवेदी आपको जवाब देना चाह रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देना चाह रहे थे, फिर मैं आ रहा हूं आलूवालिया साहब। बोलिए सुधांशु। पश्चिम बंगाल में बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, चन्नी कांग्रेस को जिताएंगे। नहीं, ठीक है, वो आप अपना विचार रखने में स्वतंत्र। मैंने ये कहा था रत्नाकर जी, मैंने कहा था, मैंने ये नहीं कहा साउथ इंडियन खाने और उसकी बात। मैंने तो ये कहा कि अगर कोई नेता ये कहे कि मुझे दक्षिण भारतीयों से ज्यादा अपना तो पाकिस्तानियों में नजर आता है, तो यह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस पार्टी के द्वारा कहा जाए जो अपने को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एकमेव स्वघोषित स्वयंभू उत्तराधिकारी मानती है, उसके द्वारा कहा जाए और उसके बाद आप जैसे समझदार व्यक्ति आकर उसको डिफेंड करें, तो मेरे विचार से यह सर्वथा अनुचित है। कम से कम आपको इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और अब मैं जा रहा हूं आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सनू आलूवालिया, कांग्रेस के एडवोकेट सुरजीत सिंह सुहाज, महेशेंद्र सिंह गरेवाल शिरोमणि अकाली दल के, सनी आलूवालिया, महेशेंद्र सिंह गरेवाल। आलूवालिया जी, आपके केजरीवाल साहब भी वहां हैं, कई लोग हवा उड़ा रहे हैं कि भाई कल अनाउंस करने वाले हैं मुख्यमंत्री का। आप लोगों का मन तो नहीं डोल रहा सिद्धू को लेके? आलूवालिया जी, डॉक्टर साहब। सिद्धू साहब जो उनसे हैं वो तो बीजेपी में भी रहे हैं और कांग्रेस में भी हैं। तो जब हम बात करते हैं कि सिद्धू साहब दोनों पार्टी के अंदर रहे हैं, बीजेपी ने भी उनका स्वाद लिया, कांग्रेस भी उनका स्वाद ले रही है, वो किसी और पार्टी के अंदर ना जा सकते हैं, ना आम आदमी पार्टी उनको लेने वाली है, क्योंकि वो तो पुराने कोई जैसे गीत होता है ना, कोई भूला हुआ भूले बिसरे गीत, वो वाला हाल है उनका। बाकी बीजेपी की खासियत है, जो बंदा कांग्रेस से बीजेपी में आएगा उसका एकदम कहेंगे ये बिल्कुल ठीक है, गंगा नहाया है। जो बंदा कांग्रेस से बीजेपी में जाता है ये सारा उल्टा पुल्टा काम करते हैं, बीजेपी से कांग्रेस में जाता है उसको वो कह देते हैं। सुधांशु जी सुन रहे हैं? बात है तो ये बीजेपी जो उनसी है ये तो बहुत बढ़िया पार्टी है, बस एक शर्त है, अगर आप कांग्रेस से आए हो और बीजेपी में एंटर कर गए तो आप साफ हो गए, लेकिन अगर आप बीजेपी से कांग्रेस में चल गए तो आप निकम्मे हो गए। क्यों सुधांशु जी, ठीक है क्या है? खासियत है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी अच्छे लोगों को लेना चाहती है, माड़े लोगों को नहीं लेगी। और नवजोत सिद्धू के अंदर पुराना गीत है, पुराना संगीत है, उनको खुद नहीं पता वो क्या करते हैं, वो पॉलिटिकल ड्रामा एक कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर जी ने लिखा हुआ। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी बताइए, आपके यहाँ जो आता है वो देखिए, जो इन्होंने पहली बात जो इन्होंने गीत की बात, जी बताएं। हाँ नहीं, पहली बात देखिए, इन्होंने जो बात कही, हमारे यहाँ से जो व्यक्ति जाता है उसका संस्कार और विचार इतना प्रभावी होता है कि जो व्यक्ति छोड़ के भी जाता उसने कभी भाजपा की विचारधारा,
या संघ की आलोचना की हो तो बता दीजिए। शंकर सिंह वाघेला जी गए, वहां जाकर कांग्रेस के अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री तक बने, पर एक आप स्टेटमेंट दिखाइए जिसमें उन्होंने भाजपा की विचारधारा या संघ की आलोचना की हो। ये हमारे यहाँ का अलग प्रकार का विचार है। और जो हमारे यहाँ से छोड़ के गए वो सब बाहर आए, बड़े बड़े नेता, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, येदियुरप्पा जी, सब बाहर वापस आए। हाँ, और जब आम आदमी पार्टी ये कहने का प्रयास करती है कि साहब कोई छोड़ के जाता कोई आता, अरे भाई आपके तो विचारों के प्रणेता जो थे उनके बारे में तो आपने ये कह दिया कि साहब उनको बरगलाया जाता है। अन्ना हजारे जी, भाई वहीं से तो आंदोलन शुरू हुआ था, अन्ना हजारे जी को बरगला दिया जाता है। मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, सारी संसद चोर है। अब संसद में भी आने के लिए तैयार। साहब सुन लीजिए एक एक अब सुनिए, उसके बाद मैं कसम खाता हूं, अपने टर्न में बोलीजिए। उसके बाद बच्चों की कसम खाते हैं कि हम कभी गठबंधन कांग्रेस या भाजपा से नहीं करेंगे। समर्थन लिखित चिट्ठी मांग के गठबंधन किया, और उसके बाद जब छूटने की बारी आई तो अन्ना हजारे से लेकर और शाजिया इल्मी से लेके, कुमार विश्वास से लेके, प्रशांत भूषण से लेके, योगेंद्र यादव से लेके, मतलब जिसे कहना चाहिए देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। इसलिए जब आम आदमी पार्टी इस प्रकार, और वो भी कितने कम समय में, 7 साल पुरानी पार्टी और 70 से अधिक लोग छोड़ के जा चुके हैं, और वो आकर जब इस प्रकार की बात कहते हैं तो वो एक अलग प्रकार की बात नजर आती है। मैं अब यहां पर सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस इस विषय पर इंट्रोस्पेक्शन करे कि उनकी सिर्फ 3 ही राज्यों में स्पष्ट बहुमत की सरकार है, पंजाब में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, और तीनों ही जगह आंतरिक घमासान क्यों मचा हुआ है। आज तो कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति के ऊपर ऐश्वर्य जी, वो एक कहावत ध्यान आती है जो उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में है। वो कहावत ये है कि मल्लन से मल्ल घनेरे और बाहर न तो घर में भतेरे। मल्ल कहते हैं पहलवान को, यानी एक से एक पहलवान है लड़ने के लिए, बाहर की कोई जरूरत ही नहीं है, अंदर ही एक दूसरे से कुश्ती लड़ने को तैयार है। ये कांग्रेस के उन तीनों राज्यों में जहां स्पष्ट बहुमत की सरकार, ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। सुना आपने एडवोकेट सुरजीत सिंह स्वैत साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। करेगी कांग्रेस इंट्रोस्पेक्शन, या ऐसे आपकी राष्ट्रीय नेतृत्व है जो इतना डिस्कनेक्टेड है, तो उसे समझ नहीं आ रहा? स्वेत साहब, सुधांशु जी को ये बताना चाहता हूँ। क्या स्वेत साहब? जी, पहले सुधांशु जी को ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने ये जिक्र किया है कि बीजेपी पार्टी हमारी बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस जो 1885 से बड़ी है उसने ये किया। भाई ये सुन लो बात, जब देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस लड़ रही थी और अपनी जानें दे रही थी, खून दे रही थी, तो आपके लोग, आपकी पार्टी जो पहले पुरानी पार्टी थी वो क्या करती थी, वो अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी। सो आप जो जिस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया और उसके बाद देश की सेवा की, उसके लिए आप ऐसे कुछ भी कहते रहोगे, ये लोग नहीं सुनेंगे। यस, ये बात ठीक है कि आज पंजाब की यूनिट है, पंजाब में जो हो रहा है कांग्रेस पार्टी में मुश्किल में है, लेकिन जो ये किसकी जिम्मेदारी है स्वेत साहब? वो मुद्दों की स्वेत साहब किसकी वजह से है? स्वेत साहब, आप एक वकील भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, बताइए। ये हमारी खुद जनता देख रही है, हम खुद ठीक कर लेंगे। आपके केंद्रीय नेतृत्व की वजह से है स्वेत साहब। मान लीजिए आज कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलते रह गए, सिद्धू को मत लाओ, अनस्टेबल है, मत लाओ, बॉर्डर स्टेट के लिए नहीं है। उनके जाते ही क्या हुआ, कांग्रेस दो फाड़ हो रही है और अब कैप्टन बीजेपी में जाके मिल रहे हैं। आप खुद अपनी एक ऐसी पार्टी है, मतलब पैर कुल्हाड़ी पे नहीं, कुल्हाड़ी को ला के पैर पे मारती है। स्वेत साहब ये तो मानिए, गलती कहां है उसे तो ठीक कीजिए। स्वेत साहब की आवाज चली गई है, रत्नाकर त्रिपाठी जी, लेकिन मैं जा रहा हूं महेशिंदर सिंह गरेवाल, श्रोमणी अकाली दल, और सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी जी, इस बार पहली बार यह भी होगा कि पंजाब में ये इतना सब चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन आप और अकाली दल एक दूसरे के खिलाफ होंगे इस बार, और कोई इंडिकेशन नहीं है और ना ये मेरे को कोई पॉसिबिलिटी दिखती है कि साथ में आ सकते हैं। आपका जो लॉन्गेस्ट सर्वेंस अलायंस पार्टनर थे सेना और अकाली दल, आज 2021 में दोनों आपके चिर प्रतिद्वंदी हैं। पंजाब में इसका क्या इंपैक्ट देख रहे हैं आप सुधांशु जी? देखिए जी, बिल्कुल हम ये कहते हैं कि 1996 से हमारे साथ अकाली दल रहा और अकाली दल की एक अलग प्रकार की केमिस्ट्री हमारे साथ रही, परंतु अकाली दल के ऊपर हमने तो अकाली दल को पंजाब में सीनियर पार्टनर मान के हमेशा चले। अब अकाली दल यदि जमीन की हालत का जायजा नहीं ले पाया तो इसमें हमारी क्या गलती है? आज हकीकत यह है, देखिए हमारे अकाली दल के मित्र ये बात माने या ना माने, फार्मर प्रोटेस्ट पे उन्होंने हमारे अगेंस्ट गए,
उनकी स्थिति आज एकदम बीच की हो गई है, क्योंकि अगेंस्ट में पहले से स्टैंड ले रखा था कांग्रेस ने। तो अगेंस्ट वाला जो भी वोट होगा वो कांग्रेस के साथ है। जो पक्ष वाले लोग थे आप उनके साथ भी नहीं है, अगेंस्ट वालों के साथ भी नहीं है। तो आज आप हैं कहां, इस पर विचार करना चाहिए। और जो पंचायत के चुनाव हुए, जिला पंचायतों के चुनाव, उसमें अकाली दल की स्थिति यदि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी रही, जो दयनीय स्थिति कही जा सकती है, तो अकाली दल को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। हम तो एक पुराने मित्र के नाते आपको सिर्फ ये सलाह दे सकते हैं। और अभी जो कांग्रेस के हमारे मित्र बोल रहे थे, एक वाक्य सिर्फ कह दूंगा ऐश्वर्य जी, वो कह रहे थे कांग्रेस ने आजादी का आंदोलन लड़ा, ये लड़ा। आप उनसे सिर्फ ये पूछ लीजिए, ये एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, अल्फ्रेड रोप, जॉर्ज यूल और विलियम वैडनबर्न ये कौन थे? इसमें से पहले एओ ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक हैं, ये ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे। और जो शेष 4 नाम मैंने लिए, ये कांग्रेस के पहले 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों में से एक है और सब अंग्रेज सरकार के सेक्रेटरी थे। तो इस ढंग का प्रवचन जब देते भाई, इतिहास में पढ़ो तो अंग्रेज सरकार के अफसरों बाबुओं के सदारत में बैठकर स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। ये जो बात कहने, और मैं कहता हूं जाके कोई भी इंटरनेट पे चेक कर लेगा, अध्यक्षों की सूची 1885 से लेकर 1900 का साथ दिया, ब्रिटिश का साथ दिया, या क्या ये या इस बात से ये मुकर सकते हैं क्या? हाँ, अब आता हूं उस पे। अब सुनिए, हाँ वो भी बता देता हूं। अब उसका भी जवाब दे देता हूं। आज बात हाँ बिल्कुल जवाब देता हूं। अब मैं जवाब दे रहा हूं। बताइए, आपका हम तो उनके साथ हैं। हाँ सुनिए, हम उनके साथ हैं। सुन भी ले जो स्वतंत्र वीर सावरकर, जिनको 2 जन्मों के कारावास की सजा अंग्रेजों ने दी। क्या कंट्रीब्यूशन? और मैं दर्शकों से कहता हूं, न मेरी बात मानिए न कांग्रेस के प्रतिनिधि महोदय की बात मानिए। जाकर चेक करिए कि वीर सावरकर को सजा किस ईयर में दी गई, 1910। और जाके चेक करिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, विलियम वैडनबर्ग, अंग्रेज सरकार का सेक्रेटरी। अरे जिस अरे आपको माफी मांगने की जरूरत थी? अरे आप तो उनके सेक्रेटरी के पैर के नीचे बैठे हुए थे, माफी मांगने की क्या बात होती है? कांग्रेस ने 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, लिखित समर्थन दिया अंग्रेजों को, लिख के बाकायदा प्रस्ताव पारित करके दिया है। इसलिए जब हिस्ट्री की बात पे, अरे आप बताइए, जब अरे भाई जब आपका सेक्रेटरी, उनका सेक्रेटरी आपका अध्यक्ष है, तो आपको माफी मांगने क्या जरूरत है? माफी मांगने क्या बात कर रहे हैं आप? तो बुरा नहीं मानना चाहिए, आप तो उनकी चाकरी में थे, आप तो उनकी चाकरी में थे। इसीलिए मैं चुनौती से कहता हूं, मान्यवर, कांग्रेस का एक नेता बताइए स्वतंत्रता आंदोलन में जिसे फांसी हुई हो, नंबर 2 गोली मारी गई हो, नंबर 3 काला पानी हुआ हो, या लाला लाजपत राय को छोड़कर कोई एक ऐसा जो पुलिस के डंडों से भी घायल हुआ हो। चलिए चारों में से कोई एक नाम बताइए, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता बताइए आप। हमने स्वतंत्रता आंदोलन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, गोली से मारा गया हो, फांसी चढ़ा हो, काला पानी हुआ हो, और इवन लाठियों से भी मारा गया हो, लाला लाजपत राय को छोड़ के। और आपने गांधी जी की बात की, नाम बताइए, नाम बताइए, मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप नाम बता दीजिए, मेरी बात काट दीजिए। गांधी जी को सारा देश देख रहा, मेरी बात काट दीजिए। गांधी जी को गोली किसने मारी? गांधी जी को गोली मैं आप दोनों से ये निवेदन कर रहा हूं, और मैं जा रहा हूं महेंद्र सिंह गरेवाल के पास। और गोली मारने उसकी सर, भूत की बात करेंगे, जरा भविष्य और जरा प्रेजेंट की बात कर लें। महेंद्र सिंह गरेवाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रवक्ता हैं श्रोमणी अकाली दल के। गरेवाल साहब, कल सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि भाई पंजाब को बचा लो, सिद्धू को बंबई भेज दो। बंबई जाके जो करते हैं वो उन्होंने जो पंजाब में किया है कांग्रेस के साथ, स्वेत साहब त्रिपाठी जी के पास जवाब नहीं है। वो ये कह रहे हैं हाँ ठीक है आप पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस की लीडरशिप ने किया है पंजाब के साथ, आपको लगता है उसका फायदा आप बीजेपी के बिना इस बार आप हरा पाएंगे कांग्रेस को? ऐश्वर्या जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं। बताओ को पहले तो ये बताओ गरेवाल साहब, बताओ। ये बात नहीं पता चली कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, क्योंकि आपके चैनल के आने से पहले मैं एक चैनल पर और था, जिस पर चैनल पर कांग्रेस का प्रवक्ता ये कह रहा था, मेरा ख्याल मिस्टर अजय वर्मा था उसका नाम, कि हम आने वाली इलेक्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह, चन्नी और सिद्धू की लीडरशिप में लड़ेंगे। और जो त्रिपाठी जी को इधर आपके चैनल पर सुना तो वो कह रहे हैं कि सिद्धू का हाल ऐसे हुआ जैसे टहना टूटने से एक बांदर का हाल होता है। हमने तो सिद्धू को एक्सपोज करना था कि ये कहाँ खड़ा है, इसलिए हमने प्रेसिडेंट बनाया। सो पहले तो मैं स्वागत साहब से बेनती करूंगा कि पहले तो ये कांग्रेस अपने आप में डिसाइड कर ले। हम तो बाद में कहेंगे। मनीष तिवारी जी कह रहे हैं, कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस आदमी की प्रेजेंस खतरा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हमें कोई इतराज नहीं है, ये पार्टी है इंटरनली जो लड़ाई करे,
झगड़ा करें, इनकी इंटरनल प्रॉब्लम है। परंतु चिंता का विषय ये है कि ये पंजाब बॉर्डर स्टेट है, उधर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी। देखो इधर स्टेफन बम पकड़े गए, इधर टैंकर पर ब्लास्ट हुआ, इधर असला पकड़ा गया, इधर नशा पकड़ा गया, इधर बाहर से ड्रोनों से इधर हथियार आ रहे हैं। और जो पंजाब के पहले डीजीपी थे दिनकर गुप्ता, उन्होंने आप बीजेपी के बिना हरा दोगे कांग्रेस को? गरेवाल साहब सीधा सीधा सवाल है। मेरी बात एक बात सुन लीजिए। तीन गवर्नमेंट सीधा सवाल है। हाँ सीधा जवाब दो। हमारे हाँ मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, सुन लीजिए करिए अपने सवाल के बात बताइए ना गरेवाल साहब। हमने 3 दफा सरकार मेजोरिटी में अपने आप बल पे बनाई है। 85 में भी हमारी सरकार थी। और पहले ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब पहली सरकार पंजाब में 67 में बनी, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सूबा, चाहे पंजाबी सूबा बनने का विरोध कर रहे थे, फतेह सिंह वर्त पर बैठे थे अमृतसर और जग्गेदार जी शर्मा बैठे थे बटाला में कि पंजाबी सूबा नहीं बनना चाहिए। हमने वो सरकार में भी उस टाइम के भारतीय जनसंघ के लीडर डॉक्टर बलदेव प्रकाश को और बलराम जी दास टंडन को लिया था। हमने इनको साथ रखा, पर इन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। इंसाफ नहीं किया। सुधांशु जी, आपने इनके साथ इंसाफ नहीं किया? मेरी बात सुन लीजिए। सुन तो ली गरेवाल साहब, सुन ली। मैं जवाब ले रहा ना उन्होंने नहीं जवाब भी लेने दो। कर लूँ ना ऐश्वर्या जी, मुझे सुन लीजिए। जब ये फार्म बिल आए उससे पहले हम मनोहर लाल खट्टर जी से मिले और मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि हमारी और पंजाब की इशू एक है, हमारे दोनों स्टेट के एमपी सेंटर की लीडरशिप को मिलेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बिल अभी पेश ना किए जाएं। उस प्रॉमिस पर हम जिस दिन ये बिल पेश होने थे, हमने नड्डा साहब को मिलना था। लास्ट मूवमेंट पर हरियाणा के लीडर्स का फोन आ गया कि हमें बीजेपी ने रोक दिया है। इसके बावजूद हम नड्डा साहब को मिले। उसमें सुखबीर सिंह बादल, बलविंदर सिंह भूंदड़, नरेश गुजराल और चंदू माजरा थे। हमने कहा कि ये बिल अगर लानी है आपने तो सिलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए। हम नहीं, अगर आपको रिक्वेस्ट करेंगे इनको डेफर करके स्टेक होल्डर से बात कीजिए। नड्डा जी ने 1.5 घंटे का टाइम मांगा और 1.5 घंटे के बाद उन्होंने क्या कहा, मेरी मजबूरी है, पीएमओ ये बिल पेश भी करेगा और पास भी कराएगा। हमने उनको बोल दिया हम इसका विरोध करेंगे। वो पूछ लीजिए, चेक कर लीजिए आपके चैनल पर पब्लिकली। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। जो सजा दे हम प्रवान करेंगे। सुधांशु जी, वैसे आप अपना जवाब दें इससे पहले आप डेट्स वेट्स में गलत होते नहीं है। आपने कहा अकालीज आपके साथ 1996 से थे। मेरी जानकारी थी उससे बहुत पहले 1966-67 से थे। 1967 से अकालीज जनसंघ के साथ। नहीं, जो मैंने कहने का प्रयास किया 1996 से हमारा कंटिन्यूअस रहा है। अच्छा, अनइंटरप्टेड गठबंधन रहा है जो पिछले वर्ष टूटा है जी। बीच में तो हम जनता पार्टी में शामिल हो गए थे 66 के बाद, तो पार्टी खत्म हो गई थी। 80 के बाद हमारा 10 साल कोई गठबंधन नहीं रहा। 96 से हमारा अनवरत रहा, जैसे शिवसेना के साथ 90 से हुआ तो कंटिन्यूअस रहा था। अब जो आप कह रहे थे, देखिए ग्रेवाल साहब, आप पब्लिकली कहने की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए। सिर्फ अकाली दल ही नहीं, कांग्रेस आज जो राकेश टिकैत की पार्टी जो संगठन आंदोलन कर रहा है, अरे ये सब बिल के समर्थन में बोल चुके हैं। ये सब तो ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है। जब बिल पास हुआ तो आप सरकार के हिस्से थे। जिस समय बिल पास हुआ उस समय आप कैबिनेट के अंदर भी थे, आपके प्रतिनिधि, क्योंकि सबको पता है कि यह बिल अच्छा है। मगर बाद में एक ऐसा वातावरण बन गया और उसमें ऐसा, मैं तो मानता हूं, एक वाक्य में ईमानदारी से कह दूं, मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसमें अकाली दल की मानता हूं। अगर अकाली दल मजबूती से खड़ा रहा होता तो शायद किसानों को इस बात का एहसास होता कि उनके लिए अच्छा क्या है, क्योंकि कांग्रेस विरोध में थी तो कांग्रेस को तो राजनीति करनी थी। मगर अकाली दल पंजाब की लोकल राजनीति के दबाव में आ गए और उस कारण उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया, तो एक समस्या हो गई। अब बताइए, सिर्फ एक बात कह रहा हूं ग्रेवाल साहब, पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में 5 साल किसान को जेल में डालने का प्रावधान है। आज तक किसी ने आंदोलन नहीं किया उसके खिलाफ, और यहां पर कोई प्रावधान नहीं है जेल का, और उसके बावजूद यह काला कानून है। मेरी समझ से बाहर है कि जिसमें किसान 5 साल जेल में रह सकता है वो काला कानून नहीं है, जिसमें कोई जेल का प्रावधान नहीं है वो काला कानून है। अब ये मेरी समझ से बाहर है। मैं 1 मिनट ले सकता हूं ऐश्वर्या जी? बोलो जी, 1.25 मिनट है ताड़ा। हाँ जी, त्रिपाठी जी आ रहा हूं। हाँ देखिए सुधांशु जी, एक बात मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। आपने 2000 गरेवाल साहब, ब्रेकिंग आ गई है, वापस आ रहा हूं आपके पास।
कांग्रेस के, और सुनिए सुधांशु त्रिवेदी, रत्नाकर त्रिपाठी, स्वेत साहब, आपके G23 के नेता यानी कपिल सिब्बल, यानी गुलाम नबी आजाद, यानी आनंद शर्मा, इन सब से मिलने जा रहे हैं कैप्टन अमरेंद्र सिंह। अमित शाह से मिलने के बाद क्या करा रहे हैं आप कांग्रेस में? रत्नाकर त्रिपाठी, क्यों आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब रीजनल छोड़ेंगे कि रीजनल भी नहीं छोड़िएगा? आप अपने मतलब केंद्रीय नेतृत्व आपका इतना डिस्कनेक्टेड है कि क्या चाह रहा है कांग्रेस के अंदर, मुझे समझ नहीं आता सच में। कई बार त्रिपाठी जी, आपको नहीं लगता बनारस में वहां बैठ के कि क्या हो रहा है? त्रिपाठी जी, स्वेत साहब आ रहा हूं, स्वेत साहब आ रहा हूं, अहलुवालिया जी आ रहा हूं। हाँ, मैं बताता हूं। त्रिपाठी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी। हाँ, बीच में आप 1 मिनट मत बोलिएगा। हाँ, 30 सेकेंड। सबसे पहले मैं सुधांशु जी की एक बात का जवाब दे दूं, जिसको उन्होंने बार बार चैलेंज करके पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से। प्रोफेसर साहब, आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, नेहरू जी को जब लाठी से पीटा जा रहा था तो उनसे शरीर में कद्दावर थे, उनके ऊपर कूद पड़े। अंग्रेजों ने उनको इतना मारा हिस्ट्री में कि वो ऐसे हिलते थे। और अपने मुख्यमंत्री, 1 मिनट रुकिए, मुख्यमंत्री के रूप में उनका एक स्लोगन था, वो कहते थे कि मेरा सर कांपता है, मेरा हाथ कांपता है, लेकिन मेरा निर्णय नहीं कांपता। कांग्रेस एओयू से चालू हुई हो, आपका अपना कहना है, मानता भी हूं, लेकिन कांग्रेस ने इस देश के इतिहास को बदल के स्वतंत्रता लाई है। और जहां तक अंग्रेजों की रही बात, तो मैं तो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में पढ़ा हूं, जिसे एनी बेसेंट ने बनाया, जो अंग्रेज थी। तो आप मुझे भी गद्दार कर सकते हैं। और रही बात ऐश्वर्या जी और G23 की आप बात कर रहे हैं, यही तो लोकतंत्र है। यही लोकतंत्र है। क्या करते हैं? कौन सा अपनी पार्टी को बर्बाद करना लोकतंत्र कहते हैं। आप प्रदेश को, आप नवजोत सिंह, एक नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, त्रिपाठी जी, ये जो है ना अनडिफेंडेबल को जब आप डिफेंड करते हैं, एक नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जब आप बात कर रहे हैं, आपकी बात क्या गजब है बात कर रहा हूं त्रिपाठी जी, बताइए ना। सुनिए, क्या एक सिद्धू के लिए आपने सब दांव पे रख दिया। उस सिद्धू ने लात मार दी पार्टी पे, वो चन्नी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है चन्नी को। अरे आपको मैं बता रहा हूं, आपको पता है क्यों? कास्ट पॉलिटिक्स, सुधांशु त्रिवेदी, पंजाब में कितनी स्ट्रांग है आपको पता है? सबसे ज्यादा दलित पॉपुलेशन, मेरा गलत नहीं हूं, 30% से ज्यादा। कांग्रेस का मेरे को पहली बार लगा था सुधांशु त्रिवेदी जी कि दोबारा ना जीत जाए चन्नी के साथ, लेकिन ये कांग्रेस सेल्फ गोल करने में इतना माहिर है, मैं क्या कहूं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे। शर्त लगाएंगे ऐश्वर्या जी? शर्त वर्त के लिए पैसा चाहिए होता है गुरुजी, तनख्वाह आई तब करेंगे जी। हाँ जी, बोलिए त्रिवेदी जी। अरे पैसा जरूरी है त्रिवेदी जी। हम लोग शर्त की शर्त लगा सकते हैं। देखिए, मैं एक बात, पहली बात तो जो रत्नाकर त्रिपाठी जी ने जिस विषय का उल्लेख किया, एक लाइन में उसको भी बता दूं। जो गोविंद वल्लभ पंत जी वाली आप बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। वो लखनऊ की घटना है, मोती महल के पास से आज जहां परिवर्तन चौक है, उस जगह पे हुआ था। और जो ब्रिटिश टाइम के वो थे, उसके एसपी, वो भी जमुना प्रसाद त्रिपाठी थे। और नेहरू जी को रोकने, बचाने के लिए पंत जी लेट गए थे, मगर उनके चोट लगी थी और उनको कंपवाई हो गया था। मगर मैंने क्या कहा था, कोई बताइए लाला लाजपत राय के अलावा कोई नेता जो लाठियों से भी मारा गया हो। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैंने फांसी, काला पानी, गोली और लाठियों से मृत्यु की बात की। खैर, अब पुराने इतिहास को छोड़कर हम वर्तमान। त्रिपाठी जी रिलैक्स, त्रिपाठी जी रिलैक्स, त्रिपाठी जी रिलैक्स। सुधांशु जी पंजाब की, हमारे यहाँ तो दर्जनों है। आप अपने टर्न पे, अब वर्तमान पे आते हैं। ये एक अलग डिबेट में संडे को करने वाला हूं। अब वर्तमान, आप दोनों से बेशक ओनली उस डिबेट का होगा त्रिवेदी वर्सेस त्रिपाठी। उस डिबेट का मैं नाम रख दूंगा त्रिवेदी वर्सेस त्रिपाठी। आप दोनों मतलब इतिहास में आप देखिए, हम वर्तमान पे आते हैं। आज जो यथार्थ है, देखिए आज समस्या क्या है कि कांग्रेस में युवा हो या बुजुर्ग, जो भी व्यक्ति कोई रीजनेबल बात उठाने की कोशिश करता है, उसे बाहर का रास्ता दे दिया जाता है। और आप जो आरोप लगाते हैं, आप ईमानदारी सोचिए, आप मोदी जी पे कहते हैं कि विदेश यात्राएं कर रहे हैं। सुधांशु जी रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। और मैं सुरजीत सिंह स्वेत साहब को, स्वेत साहब, ये कपिल सिब्बल के घर के बाहर है, कपिल सिब्बल के घर के बाहर जोरबाग में कपिल सिब्बल के घर के बाहर कांग्रेसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज कपिल सिब्बल ने बताने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये मत करो, कांग्रेस को और बर्बाद मत करो ये। और ये लाइव विजुअल्स इस समय कपिल सिब्बल के घर के बाहर के प्रोटेस्ट के आ रहे हैं। जोरबाग में ये उनका घर है कपिल सिब्बल का। तो जो बताना चाहे
कि राहुल गांधी तुम्हें नहीं पता, राहुल गांधी समझ लो, राहुल गांधी समझने की कोशिश कर लीजिए, वो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वैत साहब, सुरजीत सिंह स्वैत साहब, प्रवक्ता पंजाब कांग्रेस, अपने नेताओं के खिलाफ प्रोटेस्ट कब तक करिएगा स्वैत साहब, कब तक चलेगा? स्वैत साहब को 30 डेमोक्रेसी है। अगर कांग्रेस वर्कर अपनी बात हाईकमांड तक बताने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें क्या बुरी बात है? तो वही तो कपिल सिब्बल कर रहे थे, कांग्रेस का डेमोक्रेटिक कल्चर, तो वही तो कपिल सिब्बल कर रहे थे। कल्चर है हमारा बीजेपी जैसा नहीं है कि अगर कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, अच्छा, उसको ये कर दिया जाएगा। यही तो डेमोक्रेसी है। पार्टी के अंदर एक दूसरे के घर पे प्रोटेस्ट करते रहो, बढ़िया है। वर्कर को, लीडर को अपनी बात कहने का हक है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? Yes, मैं कई बार समझ नहीं पाता क्या बात कर रहे हैं साहब। स्वैत साहब, कम ऑन, यू आर एन एडवोकेट, आप वकील हैं, पढ़े लिखे, डेमोक्रेटिक सेटअप है। ये कौन सी राजनीति है सुधांशु त्रिवेदी जी? अपने ही नेताओं के घरों के बाहर प्रोटेस्ट करके ये लोग इलेक्शन जीतने में समझ से परे है बहुत से। देखिए, कांग्रेस के जो हमारे मित्र ये बात कह रहे हैं, तो कपिल सिब्बल ने तो यही कहा, उन्होंने तो कहा मैं बड़े दुखी मन से ये बात कह रहा हूं। वो उन्होंने कहा कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाए, तो उन्होंने बात इंटरनल फोरम पे कही थी। कांग्रेस लीडरशिप को या तो उनकी बात एक्सेप्ट करनी चाहिए थी या सीधे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए थी, डिसिप्लिनरी एक्शन लेते उनके खिलाफ, कारण बताओ नोटिस देते, बजाय इसके कि कुछ लोग जाके उन पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी उससे सहमत है या नहीं? आप हां या ना में उत्तर दीजिए। उसको आप अनुशासन के अंदर मानते हैं या अनुशासन के बाहर मानते हैं? इन दो बातों का स्वैत साहब जवाब दीजिए। स्वैत साहब बोलिए, समय कम है। जो हमारी पार्टी की बात है हम खुद उसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारी पार्टी सॉल्व कर लोगे पाजी, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमें सड़का प्रोटेस्ट करी जाते हो, अपने नेता दे घरे करना है, जो कार्रवाई करनी है हम करेंगे। अपने नेता के घर के सामने अहलूवालिया साहब, आपको बहुत मजा आ रहा होगा। आम आदमी पार्टी मस्ट बी लविंग दिस। चिंता है, ये भाजपा की चिंता नहीं है। आम आदमी पार्टी को बहुत मजा आ रहा होगा। केजरीवाल चंडीगढ़ में है, उन्होंने कहा है वो कल अनाउंस करने वाले हैं मुख्यमंत्री। अपना लगे हुए अपना रोला डालने, इनको पूछो कि पंजाब के अंदर किया क्या इन्होंने? 4.5 साल कैप्टन सोए रहे, अब इन्होंने नए बना दिए, उसके अंदर नया क्लेश डाल दिया इन्होंने। अबे किसी को काम तो करने नहीं देते, 4.5 साल से सो रहे थे तब कुछ नहीं बोल रहे। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं हम हमारी इंटरनल आपको पॉलिटिक्स करनी है, आप जो मर्जी करो, पर ऑपोजिशन में बैठ के करो। जब आपके पास सरकार दी हुई है, आपकी सरकार के खिलाफ ही आपके मंत्री लगे हुए हैं, आपकी सरकार के खिलाफ ही आपका जो नेता आपने लगाया है, जिसको प्रधान लगाया है पंजाब का, नवजोत सिद्धू, वो आपके खिलाफ बोल रहा है। आप लोग कर कह रहे हो, ऊपर से आप कह रहे हो हमने किया ही क्या? कैप्टन अमरिंदर सिंह आपसे बात के बीजेपी में रल गए जाके, नवजोत सिद्धू उधर बैठे। सुधांशु त्रिवेदी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे, बीजेपी इस सब में कहां खड़ी है? पंजाब में आप पहली बार अकाली, बहुत समय के बाद अकालियों के बिना ले जाएंगे, और ऐसा समय है कांग्रेस भी अब वीक हो रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है, बीजेपी कुछ कर पाएगी अकालियों के बिना? आखिरी सवाल सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने अपना सफर बिल्कुल अकेले शुरू किया था, जनसंघ के रूप में भी, और जब हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में आए तो 2 सांसदों वाली पार्टी थे, और देखते देखते 30 साल के अंदर हम 2 से 282 तक पहुंचे। तो हम ईमानदारी से अपने सिद्धांतों को लेकर चलते हैं, चाहे हमारा कितना विरोध हो, हमारे उन सिद्धांतों को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था 40-50 साल पहले। और हम ये सिर्फ एक लाइन कहना चाहेंगे कि मंजिलों की जो सुजू में मैं अकेला ही चला था, लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। कारवां बनता गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये लाइव विजुअल्स के साथ छोड़ा जा रहा हूं। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस का काडर, कांग्रेस के नेता के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है। त्रिपाठी जी, ऐसे करेंगे तो कांग्रेस ना 2 पे पहुंच जाए, मुझे उसका डर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव विजुअल्स के साथ छोड़े जा रहे हैं।